इमेजिन करिए कि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने बेडरूम से भी छोटी जगह में रह रहे हैं। अब इमेजिन करिए कि उसी जगह से आप $1 बिलियन की इकॉनमी बना रहे हैं। ये है धारावी और ये है वो स्टोरी जो पॉवर्टी को देखने का आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगी। आदमी को जन्म से मरण तक का सामान यहाँ पे बनता है। यहाँ से सोना से चांदी तक, मिट्टी से बर्तन तक, सब कुछ यहाँ धारावी में बनता है। यहाँ पर सिर्फ 10 से 15% लोग ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयड। हर आदमी की औसत कमाई यहाँ से 25 से 30 हजार है। धारावी इज अ इकोनॉमिक मैग्नेट। के यूनिट में आप देखोगे ना तो कम से कम 30-30, 40-40 जन है। अगर एक फैक्ट्री में 40 आदमी है तो उसके पीछे एक फैमिली में 5 जन पकड़ो तो कितने लोग इस पे चल रहे हैं, लाखों लोग मतलब पल रहे धारावी से। The Dharavi of today provides jobs for about 100,000 people, largely migrants who work in large and small industries. 58 साल में इधर आया है, 1958 में। ये हमारा ये लक्ष्मी है, ये मंगता ही है हम लोग को। We want growing Dharavi. हमारी तो लगभग धारावी में आज हमारा चौथा जनरेशन। ये समझो सोने की चिड़िया है धारावी। तो बहुत मेहनत से यहाँ पे भूखे रह करके यहाँ पर मेहनत किया। ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का हब है। हम लोग यहाँ 50 सालों से बसे हुए हैं और हमारे डैडी के मतलब 4-5 पीढ़ी से हमारा कुंभार काम चल ही रहा है और हम लोग धारावी में पैदा हुए और धारावी में काम करते हैं। धारावी के कोने कोने से चीर पार तोड़ पार भी बोले कहते आए। आगे जाके बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने का सपना टाइम सब। आज हम जा रहे हैं धारावी के अंदर, एशिया की सबसे बड़ी स्लम में। लेकिन यहाँ जो बात दुनिया आपको नहीं बताती वो ये है कि ये सिर्फ गरीबी की स्टोरी नहीं है, ये है 10 लाख लोगों की स्टोरी जिन्होंने अपने स्ट्रगल को सबसे इनक्रेडिबल सक्सेस स्टोरी में बदल दिया है। सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये सेंट्रल पार्क के आधे साइज़ का है। रहते हैं करीब 10 लाख लोग। ये सैन फ्रांसिस्को की पूरी पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है और वो भी उस जगह में जिसे आप 30 मिनट में पैदल चलकर पार कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं 1884 में। धारावी हमेशा से स्लम नहीं था। ये शुरू हुआ था एक स्मॉल विलेज के रूप में जहाँ मुंबई के बाहर तमिल फिशरमैन एक संकरी खाड़ी के पास पीसफुली रहते थे। लेकिन जैसे जैसे मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल बना, सब कुछ चेंज हो गया। पूरे इंडिया से माइग्रेंट्स मुंबई में आए अपने ड्रीम्स को लेकर, लेकिन एक मुश्किल फंस गई। मुंबई आ तो गए अपने सपने पूरे करने, लेकिन अब रहते कहाँ? एक्सपेंसिव सिटी ने उन्हें एज पर धकेल दिया और वो एज था धारावी जैसी जगहें। जो एक स्मॉल फिशिंग विलेज था अब वो बन गया एम्प्टी पॉकेट्स लेकिन फुल ऑफ हार्ट्स वाले ड्रीमर्स का रेफ्यूज। आज धारावी में पॉपुलेशन डेंसिटी है 4 लाख से ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इसे पर्सपेक्टिव में रखें तो न्यूयॉर्क सिटी में है 11,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी न्यूयॉर्क से 36 गुना ज़्यादा क्राउडेड है धारावी। मिलिए रवि से। वह उठता है सुबह 5 बजे अपने 100 स्क्वायर फुट वाले घर में, जहाँ वो रहता है अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ। यह रूम है उसका बेडरूम, लिविंग रूम और किचन, यानी सब कुछ एक साथ। रवि शेयर करता है एक बाथरूम 20 अदर फैमिलीज़ के साथ। उसे मिलती है 2 घंटे की वाटर सप्लाई पर डे और ये है उसकी ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेथिंग और क्लींजिंग के लिए। मॉनसून में उसका घर बह जाता है। गर्मियों में टेम्परेचर अंदर पहुंच जाता है तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन यहाँ जिस बात ने मुझे अमेज किया कि रवि कंप्लेंट नहीं करता। रोज़ 7 बजे वो पहुँच जाता है अपनी स्मॉल लेदर वर्कशॉप पर और बनाता है प्रोडक्ट्स जो पूरी दुनिया भर में एक्सपेंसिव स्टोर्स में बेचे जाते हैं। उसका 10 साल का बेटा स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता है। क्यों? क्योंकि घर में बैठने की जगह नहीं है, घर में बिल्कुल स्पेस नहीं। रवि जैसी फैमिलीज़ के लिए हर दिन एक बैटल है
सिर्फ पॉवर्टी के अगेंस्ट नहीं बल्कि स्पेस के अगेंस्ट, टाइम के अगेंस्ट, उस सिस्टम के अगेंस्ट जो भूल जाता है कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन धारावी के लोगों की हिम्मत की दाद देनी होगी। अपनी सर्कमस्टांसेस से डिफीटेड होने की बजाय धारावी के लोगों ने कुछ इनक्रेडिबल करके दिखाया है। उन्होंने अपने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदल दिया। आज धारावी जनरेट करता है $1 बिलियन एनुअली। हाँ, आपने सही सुना, $1 बिलियन उस स्लम से जिसे मोस्ट पीपल राइट ऑफ कर देते हैं एज होपलेस। कैसे किया उन्होंने ये? 6000 से ज़्यादा स्मॉल फैक्ट्रीज और रिसाइकलिंग यूनिट्स के थ्रू जो एम्प्लॉय करते हैं 2,50,000 लोगों को। वे रिसाइकिल करते हैं मुंबई के 80% वेस्ट को। वो प्रोड्यूस करते हैं लेदर गुड्स जो ग्लोबली एक्सपोर्ट होते हैं। वो रन करते हैं बेकरीज, पॉटरी यूनिट्स और टेक्सटाइल फैक्ट्रीज। अब मिलिए सुनीता से। उसने स्टार्ट किया था 500 रुपये से सेलिंग हैंडमेड साड़ीज़। आज वो एम्प्लॉय करती है 15 औरतों को और 12,000 रुपये का प्रॉफिट हर महीने करती है। उसकी स्टोरी यूनिक नहीं है, ऐसी स्टोरियाँ आपको धारावी में हर जगह मिल जाएगी। धारावी के लोगों ने बिल्ड किए अपने स्कूल्स जब गवर्नमेंट नहीं कर सकी। उन्होंने क्रिएट किए कम्युनिटी सेंटर्स, हेल्थ केयर सिस्टम और अपने पोस्टल कोड तक। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया खुद को दुनिया की मोस्ट एफिशिएंट रिसाइकल सिस्टम में। जिसे दुनिया कहती है स्लम, वो कहते हैं होम। जिसे इकोनॉमिस्ट कहते हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी, वो कहते हैं सर्वाइवल और सक्सेस कंबाइंड। अब आप मुश्ताक की कहानी सुनिए। मुश्ताक धारावी में 30 साल पहले आया था, सिर्फ होप के साथ। उसने सड़कों से प्लास्टिक बोतल उठाने का काम शुरू किया और आज वो रन करता है धारावी की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग यूनिट। या कमला, जिसने स्टार्ट किया था स्टिचिंग क्लोथ्स एट द एज ऑफ 12 अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। वो कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन उसने बिल्ड किया एक ऐसा टेक्सटाइल बिजनेस जो सप्लाई करता है मेजर ब्रांड्स अक्रॉस इंडिया। उसकी बेटी अब एक डॉक्टर है। ये है स्ट्रगल। ये सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं है, ये प्रूफ है कि ह्यूमन स्पिरिट किसी भी सर्कमस्टांसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। धारावी में आपका पास्ट आपका फ्यूचर डिफाइन नहीं करता, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन करती है। मैंने रवि से पूछा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। उसका आंसर मेरा दिल भी तोड़ गया और मुझे इंस्पायर भी कर गया। उसने कहा कि सक्सेस यह नहीं कि हम धारावी छोड़ दें, सक्सेस यह है कि मेरे बेटे के पास वो चॉइस है जो मेरे पास कभी नहीं थी। आज रवि का बेटा अर्जुन इंजीनियरिंग कॉलेज में है। जब मैंने अर्जुन से भी पूछा कि आप अपनी जर्नी के बारे में क्या फील करते हैं, तो उसने कहा कि मैं शर्मिंदा नहीं हूँ जहाँ से मैं आया, बल्कि मुझे गर्व होता है कि मैंने कितना लंबा ट्रैवल किया है। वैसे तो आज बहुत सी फैमिलीज़ बढ़िया घरों में शिफ्ट हो चुकी है, लेकिन वो फिर भी वापस आते हैं धारावी में काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से उनके सपनों ने उड़ान ली थी। ये वो जगह है जहाँ से उन्हें पहली बार रिलीफ का एहसास हुआ था। ये रिलीफ सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, ये इमोशनल है। ये रिलीफ है जो प्रूव करने से मिलता है कि आपकी सर्कमस्टांसेस आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करती। ये रिलीफ है जो जानने से मिलता है कि आपके बच्चों के पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी जिसे आपने दुनिया के सिस्टम से लड़कर हासिल किया है। जब पैंडेमिक ने हिट किया, धारावी ने दुनिया को दिखाया कि कम्युनिटी स्ट्रेंथ कैसे वर्क करती है। उन्होंने वायरस को अच्छे से कंटेन किया जो बेहतर से बेहतर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी नहीं कर सकी। उन्होंने प्रूव किया कि जब लोग यूनाइट होते हैं तो लोग किसी भी सिचुएशन को ओवरकम कर सकते हैं। धारावी सिर्फ एक स्लम नहीं है, ये एक आईना है जो रिफ्लेक्ट करता है मिलियंस ऑफ इंडियंस के ड्रीम्स। धारावी हमें शो करता है कि पैसों की कमी गरीबी नहीं होती, गरीबी है अपॉर्चुनिटीज़ की कमी। और जब लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करते हैं तब होता है मैजिक। जब सिलिकॉन वैली में सारी अटेंशन इनोवेशन को मिल रही होती है, उस समय दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल सर्कुलर इकोनॉमीज में से एक धारावी क्वाइटली रन करता है। इन्होंने सॉल्व किया है वेस्ट मैनेजमेंट, क्रिएट किए हैं जॉब्स और बिल्ड किए हैं कम्युनिटीज़, सब विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। धारावी से लेसन सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये दुनिया के लिए है। धारावी हमें बताता है कि ह्यूमन पोटेंशियल हर जगह एग्जिस्ट करती है, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट कंडीशंस टू फ्लरिश। जब मैंने एक लास्ट बार इंटरनेट की गलियों में धारावी को पार किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ये कहानी अधूरी है। ये एक स्लम स्टोरी नहीं है जो सक्सेसफुल बनी,
ये स्टोरी है उन ह्यूमन बीइंग्स की जिन्होंने रिफ्यूज़ किया किसी भी सर्कमस्टांसेस को जो उनकी डेस्टिनी डिफाइन कर सकता था। उन्होंने अपनी मंजिल खुद हासिल करने का फैसला किया। नेक्स्ट टाइम जब आप भी कोई ऐसा चैलेंज फेस करें जिसमें आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो याद करिए धारावी के लोगों को। उन्होंने 100 स्क्वायर फीट को होप में बदला, उन्होंने स्ट्रगल को स्ट्रेंथ में बदला, उन्होंने पॉवर्टी को प्रोस्पेरिटी में बदला। अगर इस स्टोरी ने आपकी ज़िंदगी के तारों को हल्का सा भी छेड़ा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ये कहानी एक बार में पूरी नहीं बताई जा सकती, इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही रिलीज़ करूँगा। तब तक आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल ऐसी स्टोरीज़ के लिए जो मैटर करती है। और याद रखिए आपकी सर्कमस्टांसेस आपकी डेस्टिनी नहीं है। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ धारावी, जहाँ ड्रीम्स सिर्फ सर्वाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हैं। जय हिंद, जय भारत।